जी सबको देखा जाए कि हर किसी को अट्रैक्ट भी करते हैं, जैसा प्रभु जी के अंदर क्वालिटीज है। तो मैंने पर्सनली प्रभु जी से जब संग मिला प्रभु जी के साथ में, तो कई सारी क्वालिटीज हैं जो प्रभु जी के अंदर हैं और हर कोई भक्त लेना चाहता है। तो सबसे बेस्ट पार्ट क्या है कि प्रभु जी के अंदर जो क्वालिटीज हैं आप देखते हैं, जो हम प्रभु जी के द्वारा हम सीखते हैं, तो प्रभु जी हमेशा हर किसी को क्या करते हैं, अपना समय देते हैं। और जैसे क्विक रिस्पांस के बारे में बताया, प्रभु जी बहुत जल्दी रिस्पांस भी देते हैं और क्षमा भी करते हैं। तो अपराध तो मुझसे भी कई तरीके से होते हैं, गलती होती है, लेकिन प्रभु जी क्षमा करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं और ना गुण होने के बाद भी प्रभु जी हर किसी को अवसर देते हैं। तो जैसे कई लोगों के अंदर क्वालिटीज होती है, प्लेटफॉर्म मिलता है, तो नहीं क्वालिटी होने के बाद भी प्रभु जी हमें प्लेटफॉर्म दे रहे हैं और हमें संग दे रहे हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है। और मैं प्रार्थना करूंगा कि प्रभु जी हमेशा हमें ऐसे ही संग देते रहें और हमें ऐसे ही प्रभु जी का हमेशा हमें गाइडेंस मिलता रहे, क्योंकि कई बार हम लोग पेरेंट्स से लेते हैं गाइडेंस, लेकिन एक उम्र के बाद में क्या होता है कि पेरेंट्स से गाइडेंस लेना कम करते, सोचते हैं हम इंडिपेंडेंट हैं। लेकिन जब से मैं प्रभु से कनेक्ट हुआ तो मुझे गाइडेंस भी मिला, संरक्षण भी मिला और साथ साथ में केयर भी मिला। तो बहुत जरूरी है हर किसी को, और केयर मिला, इसी वजह से मैं कंटिन्यू कर पा रहा हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। गुरु जी की एक बात मुझे याद आ रही है, जब मैं पहली बार महरौल में अपने सेंटर खोला था तो गुरु जी कह रहे थे कि गुरुपाद को और गुरु महाराज को कभी मत छोड़ना। और जिस दिन ऐसा लगे, मेरे को बहुत ये बात आज भी लगती है, जिस दिन ऐसा लगे कि मैं ईश्वर को या गुरु महाराज को फॉलो नहीं कर रहा हूँ, तो मुझे भी छोड़ देना। ऐसा प्रभु जी कैसे वर्ड थे, तो मेरे को आज वो याद है। तो मुझे लगता है इससे बहुत इन शब्दों से प्रेरणा लेनी चाहिए। गुरु महाराज और गुरुपाद को छोड़ने का मतलब अपना जीवन को बर्बाद कर देना। ठीक है, हल्दर महाराज का भी मैंने लेक्चर सुना था, वो भी यही कह रहे थे, कभी इसको नहीं छोड़ना, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि इससे अच्छा स्थान कहीं नहीं मिलेगा इसको के अंदर हम लोगों की उन्नति के लिए। अब मैं बुलाना चाहूंगा श्रीमान भक्त श्रीमान मिहिर दास प्रभु। हरे कृष्णा। सभी को वैष्णव प्रणाम। सबसे पहले मैं अपना जो एक्सपीरियंस बताना चाहूंगा प्रभु जी के बारे में। एक्चुअली 2022 अगस्त में पहली बार मैं एज ए बॉडीगार्ड बन के आया था यहाँ पे। वाइफ आ रही थी मंगलवार को, तो अंधेरे में वो आते थे मेरे साथ कि लेडीज लोग जो है अंधेरे में जा रहे हैं, थोड़ा सा बॉडीगार्ड बन के चले जाते हैं। तो जब यहाँ पे गेट के पास पहुंचा तो वाइफ ने बोला है कि आप यहाँ तक आ गए तो अंदर नहीं चले। फिर मैं अंदर आ गया तो राधा बादशाह थी, भगवान के साथ 4 आंखें हुई हैं उसके बाद। और प्रभु जी के जो मंगल आरती का जो ऑरा है, वो ऑरा के अंदर जो है इतना अट्रैक्शन था, उसके बाद मैंने कोई मंगलवार मिस नहीं किया उसके बाद। याद है एक मंगलवार से तबीयत खराब की वजह से मैं मिस कर गया। तो प्रभु जी के बारे में इतना बताऊं जितना मैं सोच के आता, शायद 1-1.5 घंटा बताने के लिए शायद मौका मिलेगा, लेकिन 2 मिनट आज मुझे मौका मिला है, उसके लिए मैनेजमेंट का तहे दिल से शुक्रिया। मैं कुछ बताऊंगा। जैसे कल प्रभु जी क्लास में बताए थे, एक लीडर के अंदर 4 क्वालिटी होना चाहिए। तो वो 4 क्वालिटी क्या है? पहले प्रसाद बनाने आना चाहिए, दूसरा जो है कीर्तन करने आना चाहिए, और करताल या मृदंग बजाने आना चाहिए, चौथा शास्त्र के बारे में ज्ञान होना चाहिए। तो वो चारों गुण जो है प्रभु जी के अंदर कूट के भरा हुआ है। वो जो ऑरा है वो सबको अट्रैक्ट करता है, और इसीलिए शायद इस वजह से जो है ना, जो आते हैं उनके सानिध्य में जो आते हैं वो छोड़ के जा नहीं पाते हैं। शायद यही बड़ा रीजन है। और दूसरा, प्रभु जी के पास कोई भी क्वेश्चन लेके जाओ, उसका तुरंत हाजिर जवाब होता है और प्रॉपर सॉल्यूशन होता है उनके पास। तो इसीलिए जो है काउंसलिंग करने के लिए, जैसे अरविंद प्रभु जी ने बोला है कि प्रभु जी के पास जाने के लिए प्रीफर करते हैं काउंसलिंग के लिए। और एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, जैसे
प्रभु जी कल बता रहे थे एक लीडर के बारे में, जैसे कुछ कल क्लास में बता रहे थे कि ये एक्चुअली इस पोजीशन के लिए कुछ क्वालिटी होना चाहिए, तो ये यहाँ पे बैठने के लिए, लेकिन प्रभु जी यहाँ पे जो होता है ना, ये यहाँ पे जो होता है उसको भी बैठा देते हैं यहाँ पे, उसके पास क्वालिटी ना होने के बावजूद भी यहाँ बैठा देते हैं ताकि ये वाला क्वालिटी जो है ना वो डेवलप कर पाए। तो मैं प्रभु जी को थैंक यू बोलूंगा, बहुत बहुत थैंक यू बोलूंगा कि मुझे मैं तो यहाँ पे भी नहीं हूँ, यहाँ पे हूँ, उसके बावजूद भी मुझे मंगल आरती सेटअप का सेवा मुझे मिला है, वो मैं कर पा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ करने के लिए। और कांग्रीगेशन का जो मुझे चार्ज दिया गया है, कांग्रीगेशन का चार्ज, उसके लिए तो मैं लायक नहीं हूँ, लेकिन ये भी कोशिश कर रहा हूँ प्रभु जी के एक्सपेक्टेशन को पूरा करने के लिए। तीसरी चीज है कि ग्रुप मैराथन का एक बहुत बड़ा मुझे दिया गया था, भार दिया गया था। मुझे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था ग्रुप मैराथन का, लेकिन प्रभु जी के आशीर्वाद से, गुरु महाराज के आशीर्वाद से और श्री प्रभुपाद के आशीर्वाद से और राधा साथी के आशीर्वाद से मैं कोशिश किया लास्ट 2 साल को उसको पूरा करने के लिए। और जो भी कमी पेशी है मैं प्रभु जी से गाइडेंस लेता रहता हूँ और कोशिश करूंगा कि आगे जो कमी है उसको पूरा करने के लिए। प्रभु जी के बारे में बहुत सारे लोग हैं अभी डिप्टी से बताने के लिए, तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। तो प्रभु जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी गलती मेरे से हो रहा है उस गलती को माफ करें और मुझे जरूर पथ प्रदर्शन करें ताकि मैं भक्ति में आगे बढ़ पाऊं और जहाँ पे हूँ वहां से आगे बढ़ पाऊं। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। तो इस बार भी आपको देखना है मैराथन का, पीछे नहीं होना है कि बोल के आप पीछे हो जाओगे, और अच्छे से कर रहे हैं, ये सभी लोग देख रहे हैं, है ना। पहले हम लोग साफ करते थे, घोड़ा ऊपर नीचे होता था, लेकिन बहुत अच्छा एक्यूरेट हो रहा है, तो प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब तो बुलाना चाहूंगा श्रीमान अर्जुन आत्मा दास प्रभु। तो मैं हमेशा सभी लोगों को, जिनको भी सर्व प्रभु जी का ग्लोरिफिकेशन अगर मैं करता हूँ पीछे से, तो उनको एक ही बात बोलता हूँ हमेशा, वही मैं दोबारा बात बताना चाहूँगा आपको कि जो चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षाएं दी षड गोस्वामियों को, सत गोस्वामी वृंद को, तो जो षड गोस्वामी वृंद का जो मूड था, सेम वही मूड प्रभुपाद ने अपनी पुस्तकों में उतारा है। और जो प्रभुपाद का मूड था भक्ति को लेके, सेवा को लेके, वही मूड जो था हमारे गुरु महाराज में भी था, और सेम टू सेम वही मूड हमें सर्वप्रिय प्रभु जी के अंदर भी देखने को मिलता है। तो एक डायरेक्ट कांटेक्ट है, डायरेक्ट लाइन है जो श्री चैतन्य महाप्रभु से डायरेक्ट हमें सर्वप्रिय प्रभु जी के थ्रू मिल रही है। तो ये हम बहुत ज़्यादा आभारी हैं प्रभु जी के कि हमें प्रभु जी अपना पर्सनल संग देकर हमें कुछ सीख जाए इस काबिल हमें बना रहे हैं। और एक कविता है जो कि मैंने और प्रेम तिरंगे ने साथ मिलकर प्रभु जी के लिए लिखी है, तो इस प्रकार है। सभी के प्रिय मेरे आश्रय गुरु, कैसे मैं आपका आभार प्रकट करूं। भौतिकता से आपने मुझे है बचाया, जीना है कैसे आपने ये सिखाया। हर समस्या का आप करते हैं समाधान, क्योंकि आप सदैव है कृष्ण कथा में विद्यमान। गंभीर विषयों को सरलता से सुलझाते, इसलिए आप सर्वप्रिय हैं कहलाते। कीर्तन में आप हैं पारंगत, सभी चाहते हैं आपकी संगत। संग जो किसी को मिले आपका, तो बदल जाए उसकी भी रंगत। दिव्य पुरुष आप पुरुष महान, कैसे करूं मैं आपकी महिमा का बखान। सदा रखना हमें अपने चरणों की छाया में, ताकि भक्ति बनी रहे इस काया में। We all love you प्रभु जी, thank you so much। हरि बोल। अब मैं बुलाना चाहूंगा भक्त रंजन प्रभु। वांछाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुश्च पतितानां वैष्णवानां। हरे कृष्णा। तो प्रभु जी के बारे में बोलना चाहेंगे कि प्रभु जी जब कुछ भी समझाते हैं तो एग्जाम्पल इतना अच्छा देते हैं जो लगता है कि रियल लाइफ में लोग मतलब उसी को फील कर पाते हैं। इनका एक एक एग्जाम्पल लाइफ से बिल्कुल सेट होता है कि हाँ ये एग्जाम्पल दे रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही सबके साथ हो रहा है। तो ये बहुत अच्छा हमको लगता है और शायद सबको भी अच्छा लगता होगा।
भागवत भी समझाते हैं, उसमें मतलब प्रैक्टिकली लगता है कि मतलब हम लोग उस चीज को फील कर पा रहे हैं। जैसे अर्जुन एक बार बता रहे थे कि वो यदि मतलब भगवान के बारे में एक बार सोच पाए विश्वास करके, तो उनको इतना विश्वास हो गया कि मतलब वो हर चीज मतलब उनको लगा भगवान हमारे साथ है, जो भूल चुके थे वो। ये सब सुन के मतलब इतना ज्यादा मन करता है भगवान से जुड़ने का, गुरु से जुड़ने का। तो ये प्रभु जी का आशीर्वाद है लोगों के लिए, और प्रभु जी बहुत अच्छे से गाइड करते हैं सबको, बहुत अच्छे मतलब कोई भी सॉल्यूशन प्रॉब्लम होता है उसको सॉल्यूशन देते हैं प्रभु जी, ये बहुत अच्छा लगता है। और हम लोगों की लाइफ में बहुत सारा चेंजिंग प्रभु जी के कारण हुआ है। ये पूरा छतरपुर या पूरा जितना भी यहाँ का है प्रचार, ये सब सिर्फ प्रभु जी द्वारा हुआ है, सब प्रभु द्वारा, जिससे कि हम लोग यहाँ पे जुड़ पाए। इससे पहले का लाइफ और आज के लाइफ में भी कंपेयर किया जाए तो बहुत जमीन और आसमान का फर्क है। पहले हम लोग भौतिक संसार में जी रहे थे, रेस का घोड़ा बने हुए थे, भाग रहे थे, ना खाने का ठिकाना था ना कुछ था। आज मतलब ज्यादा काम नहीं करते भी लगता है कि हम लोग एक अच्छा लाइफ जी रहे हैं, भगवान की कृपा पा रहे हैं, गुरु की कृपा मिल रही है। और सभी हम लोगों को अपने चरणों में रखें, अपना आशीर्वाद हम लोग के ऊपर बनाए रखें, यही प्रभु से अनुरोध है। इसी के साथ हम बाकी हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो मैं बुलाना चाहूंगा श्रीमान नरोत्तम कृष्ण प्रभु। प्रभु जी बहुत पहले यहीं से जुड़े थे, स्टार्टिंग यहीं से था, तो धीरे हम यहाँ पर कुछ मैनेज नहीं हो पाया था, फिर उनको भैरवी का आश्रय लेना पड़ा। तो प्रभु जी से मैं रिक्वेस्ट करूँगा बताएं, जो प्रभु जी के साथ रहते हैं सदा, तो कुछ उनके गुण के बारे में। तो समय तो वही रहेगा है ना, बताने के लिए बहुत कुछ है इनके पास, तो आज पूरा दिन ले लेंगे ये, ठीक है। हरे कृष्ण। तो प्रभु जी में बहुत सारे गुण हैं। तो जैसा कि अभी अर्जुना तो नाम प्रभु ने बताया, जो सर गोस्वामी का जो मूड है और जो गुरु महाराज जी का, प्रभुपाद जी का जो मूड है, जो गुरु महाराज जी का मूड है, वही प्रभु जी का ये मूड है कि सेवा भाव देना और भक्ति के लिए प्रेरित करना। जैसा कि शास्त्र में बताया कि नगर नगर जो है हमारा प्रचार प्रसार हो, तो प्रभु जी का ये पूरा मूड है कि पूरे दिल्ली में हमारा प्रचार हो। कुछ बताऊंगा जिसके माध्यम से, बांग्लादेश में कुछ केस हुआ था, आप सबको पता है। तो कुछ भक्त ने कंप्लेन करने आए थे, हम क्या कर सकते थे। प्रभु जी ने बताया कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम एक ही चीज़ कर सकते हैं, सेंटर को और बढ़ा सकते हैं। तो 2 सेंटर और खुल गया, जो आप देख सकते हैं, नीलांचल धाम और बंगी आनंद। मैं जब नया में गया था तो मैं बहुत सारे क्वेश्चन होते थे, मैं टारगेट ले गया था कि मैं क्वेश्चन ही पूछूंगा ज़्यादा। तो वो क्वेश्चन पूछने के बाद सेटिस्फाइड हो जाता है, बस 3-4 महीना में। तो मैं प्रभु जी से अपने लाइफ के बारे में शेयर करना चाह रहा था कि मैं कुछ आप ही जैसा बनना चाहता हूँ, तो डेवलप चाह रहे थे। तो जब मैं टेम्पल में गया, प्रभु जी का लेक्चर हो रहा था, रुक्मिणी जी के ऊपर कुछ टॉपिक था ऐसा, तो उस पर लेक्चर हो रहा था। संडे का समय था, संडे के समय आप जानते हो कि बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है। तो प्रभु जी लेक्चर दिए, और लेक्चर देने के बाद जहाँ पे हम प्रसाद पाते बर्तन धोते हैं ना, तो प्रभु जी वहाँ पे लगभग 1 घंटा बर्तन धोते। मैं वेट कर रहा था कि मैं अब क्वेश्चन पूछूंगा, अब क्वेश्चन पूछूंगा। तो कहते हैं कि जो शास्त्र में जो बताया गया है सेवा को, वो प्रैक्टिकल लोग करके दिखाते हैं, ऐसा नहीं कि जो बताया वही करते हैं। तो मैं बहुत जगह उसी समय मैं इंस्पायर हो गया। मैं सोच ही दिया कि अब तो फुल टाइम होना ही है, बेशक टाइम लगे ज़्यादा, कोई दिक्कत नहीं, होना तो फुल टाइम ही है। तो अब जैसे प्रपाद जी में आप देखते हैं कि प्रपाद जी कितने जो हिप्पीज थे उनको कितने अच्छे से गाइड किए, जब जल्दी हम लोग सोच नहीं सकते हैं, तो उनको लव एंड केयर दिए। तो प्रभु जी में ये मूड होता है, हमेशा वो लव देते हैं और केयर देते हैं। किसी भी भक्त हो, चाहे बच्चे हो या प्रभु जी या माता जी, हमेशा सबको क्या करते हैं, वो हेल्प ही करते हैं, हमेशा हेल्प करते हैं। तो हेल्पिंग का मूड जो है ना, इनसे समय तक कभी किसी को नहीं देगा, मतलब हमेशा हेल्प ही हेल्प करना है। तो ये अच्छा मूड, ताकि हम जितना हम हेल्प कर सके। अभी जैसा कि मेरी दास ने बताया, कल हमारी क्लास भी हुई थी, उसमें हुआ था कि जब तक हम किसी पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे तब तक उन पर शासन नहीं कर सकते या किसी सेवा के लिए बता नहीं सकते। लेकिन प्रभु जी हमेशा हेल्पिंग नहीं सके, ताकि वो हमें मूड दिए, ताकि हमें क्या करें, हेल्प करें, न कि स्वार्थ बने के लिए। और प्रभु जी जैसे हम लोग जो बेस में थे, तो प्रभु जी हम लोग के लिए बहुत, मैं एक बार क्या हुआ कि मैं जॉब कर रहा था, बेस में 2 ही भक्त थे। तो मैं जॉब में आता था, तो मेरा बहुत स्थिति खराब था, रूम का बड़ी कंट्रोल रूम था। तो प्रभु जी क्या करते थे कि प्रभु जी खुद बेड शीट लगा के लगा के, जैसा जो अनबैलेंस होता था उसको बैलेंस करके जाते थे। फिर चक्र सुदर्शन भी आते थे, बोलते कि प्रभु जी नहीं किया। तो मैं तंग रहा था कि मैं कितना बड़ा बेवकूफ़ हो गया हूँ कि अपना बेड शीट भी सही से नहीं रख सकता हूँ, प्रभु जी हो गई। तो बड़ा आश्चर्य लगा। फिर मैंने बोला क्या ऐसे ये नहीं करूँ। प्रभु जी में बहुत सारे गुण हैं, और प्रभु जी के बारे में बता दूँ कि लगभग 250 आइटम से ऊपर प्रभु जी को प्रसाद बनाने आता है।
बहुत सारे माता जी बोलती है कि पता में ये दिक्कत वो दिक्कत है, हम प्रभु जी बस 5 मिनट 10 मिनट में ही जो भी आइटम है सब बनाते हैं। और इसके मोहन बाबू जी बता चुके हैं कि उनको खजूर की चटनी है बहुत फेमस है, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनाते हैं। और प्रसाद जो भी बनाते हैं बहुत टेस्टी बनाते हैं। फैक्ट्री में अपना एक्सपीरियंस है, पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, आप खा के देखें तो खुद है कि सही में बहुत टेस्टी प्रसाद होता है। बस एक लास्ट पॉइंट बोलूँगा क्योंकि समय सही भक्तों को बोलना है कि प्रभु जी लगभग 30 साल से ऊपर से एक्सपोर्ट से जुड़े हुए हैं, लेकिन प्रभु जी आज भी और अभी भी मोहनपुर से कहीं भी जाते हैं, जब वृंदावन भी जाते हैं तो पूछ के जाते हैं, तो अथॉरिटी को पूरा फॉलो करते हैं। तो हमें से इसे शिक्षा मिलना चाहिए कि जो भी हम कुछ कार्य करें सीनियर अथॉरिटी से जरूर पूछ के जाएँ। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छी बात बताई।